हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एज़ यू ऑल नो, हमारा न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी फ़ाइनल डेट जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। यस, 1 अगस्त से जो हैं वो फर्स्ट ईयर वाले कॉलेज जाएंगे एंड 4 अगस्त से जो हैं वो जिनका 5th या फिर 3rd सेमेस्टर है वो जाएंगे। हमारे सामने पूरा एकेडमिक कैलेंडर जो है वो आ चुका है 25 टू 26 सेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कौन कौन सी डेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा आपका 1 to 7। इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, आप इंट्रोडक्शन एंड ऑल जो भी आप अलग अलग जगह पे जाके जो है वो चेक करते हो कहाँ पे क्या बना हुआ है, लैब्स कहाँ हैं, प्रैक्टिकल कहाँ होंगे हमारे, ठीक है, ऑडिटोरियम कहाँ है, तो वो सारी चीज़ें रहती है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। तो वो 1 से लेके 7 अगस्त तक रहेगा। देन एकेडमिक इंट्रैक्शन विद HOD, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, इनकी इंट्रैक्शन रहेगी लास्ट वीक ऑफ मंथ, मतलब अगस्त के लास्ट वीक में रहेगी, जिसमें ग्रुप डिस्कशन एंड जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी हर मंथ होती है। मतलब जब भी एक मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा या फिर डिबेट रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में अपने हिसाब से वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ डिस्प्ले ऑफ मंथली अटेंडेंस। आपकी अटेंडेंस जो है 75% से ऊपर होनी चाहिए, तो वो डिस्प्ले होती है 5 सितंबर से पहले डिस्प्ले हो जाएगी अगस्त की। एक बात याद रखें कि आपको अटेंडेंस जो है वो सीरियसली लेनी है, ऐसे नहीं है कि मजाक में ही कम है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ ये गवर्नमेंट वाला पूरा सिस्टम होता है, इसलिए वहाँ पे एक्शन ईजिली ले लिए जाते हैं। मतलब हो सकता है आपको बाहर निकाल दे कॉलेज से, आपको रेस्टिगेट कर दें या फिर आपको दोबारा से एडमिशन लेनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो अगर आपकी अटेंडेंस कम है। तो मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस जो है जितनी बताई गई है उससे ज़्यादा ही हो। देन फर्स्ट जो आपके क्लास टेस्ट रहते हैं वो होगा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में। देन आपका सेकेंड क्लास टेस्ट होगा 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में। तो ये तो वो क्लास टेस्ट होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग सारे कॉलेजेस सेट कर लेते हैं कि कौन से दिन में कौन सा टेस्ट होगा आपका। नेक्स्ट, लास्ट डेट फॉर सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म। ये एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है उसकी सबमिशन की बात की है, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो उसकी बात की है। तो ये रहेंगे 15 अक्टूबर को, उससे पहले आपको सबमिट करवा देना है जो भी आपका फॉर्म होगा। इसके बाद दिवाली वैकेशंस की बात आई। दिवाली वैकेशन जो हैं वो 3 ही होंगी आपकी, 16, 17 एंड 18, ये 3 रहेंगी आपकी अक्टूबर में दिवाली वैकेशन। देन आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी 4 नवंबर को। देन PTM होगी आपकी फर्स्ट वीक में, कभी भी हो सकती है नवंबर में। हाउस टेस्ट होंगे आपके सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। जो आपके हाउस टेस्ट होंगे वो आपको कॉलेज में डेट शीट वगैरह मिल जाएगी। जो एक डेट बताई गई है इस पीरियड में हो सकता है, मतलब सेकेंड वीक में हो सकता है। नेक्स्ट है एंड ऑफ सेमेस्टर क्लासेस। यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है सेमेस्टर क्लासेस की 26 नवंबर, 26 नवंबर को एंड हो जाएगा सेमेस्टर क्लासेस का। देन जो फाइनल अटेंडेंस है वो शो होगी आपकी 28 नवंबर को। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो आपके जो ग्रुप बनेंगे उसमें भी सारी चीज़ें अप टू डेट होती रहती हैं, मतलब कुछ ना कुछ जो है आपके रिगार्डिंग कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उसमें जाती रहती है। तो मेक श्योर आपका पेरेंट्स का नंबर भी उसमें ऐड हो एंड आपका नंबर भी उसमें ऐड हो ताकि कोई दिक्कत ना हो। देन ये हो गया हमारा एंड सेमेस्टर का हो गया, डिस्प्ले का हो गया। देन आते हैं आपके प्रैक्टिकल्स होंगे दिसंबर में 1 to 12, ये डेट बताई गई है इसमें, तो तब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। नेक्स्ट आता है थ्योरी एग्ज़ामिनेशन। तो थ्योरी एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपके 8 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और ये पूरा जो मंथ है वो दिसंबर एग्ज़ाम्स में ही जाएगा आपका। देन आता है विंटर वैकेशंस, जब आपको सर्दी की छुट्टियां होती हैं, तो 1 से लेके 26 जन तक, ठीक है, जनवरी में छुट्टियां ही होती हैं 26 तक।
एंड उसमें 27 को जब आप फर्स्ट डे आओगे तो स्पोर्ट्स इवैल्यूएशन होती है। इसमें मतलब स्पोर्ट्स वगैरह का वो पूरा बताया जाता है, गेम्स वगैरह का होता है, तो उस पूरे डे में यही करोगे आप 27 को। देन रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा आपका 4th वीक ऑफ फरवरी में आपका जो रिज़ल्ट है वो भी अनाउंस हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। मेन मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। इससे आप थोड़ा, अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट काम भी होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। वैसे ये फाइनल डेट्स मतलब फाइनल टाइम पीरियड तो होता है किसी के बीच में ही करवाना है, बट हाँ ये हो सकता है कि डेट्स जो हैं वो थोड़ी सी 1-2 डे आगे पीछे हो जाए, लेकिन यही टाइम पीरियड रहता है जब ये सारी चीज़ें होनी होती हैं। तो ये सारी अप टू डेट आपको पूरी अपडेट्स जो हैं वो आपके ग्रुप्स में मिलती रहती हैं। आपको आपकी अटेंडेंस, आपका डेली अगर कोई इम्पोर्टेंट वर्क हुआ है वो आ जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई अटेंडेंस जिसकी शॉर्ट होती जा रही है उसकी डिटेल्स भी आ जाती हैं। कौन कौन बच्चे जो हैं वो विदाउट परमिशन जो है लीव पे रह रहे हैं तो उनकी डिटेल्स भी आ जाती है। तो मतलब ये सारा जो है अच्छे तरीके से चलता है। बेसिकली ये मैंने जिन बच्चों से बात की है वो सारे सुंदरनगर के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग दी है तो ये सारी रहती है। एंड ये भी है कि आपका ये पूरा काम जो है वो प्रॉपर वर्क चलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी वो लीनियंट हो जाएंगे आपके अटेंडेंस को लेके, आपके मार्क्स को लेके, तो ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिक्टली ये सारी चीज़ें होती हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपनी अटेंडेंस जो है वो ठीक रखनी है, विदाउट एनी रीज़न जो है लीव पे नहीं रहना है, छुट्टी नहीं करनी है। एंड जैसे अगर आप घर जाते हो तो आप 3-4 दिन लेट जाने की कोशिश करते हो, 1 वीक लेट जाने की कोशिश करते हो स्कूल में, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर वे में कॉलेजेस में पहुंचना है। जब आपको डेट दी जाती है तब आपने पहुंच जाना है, क्योंकि एक एक दिन भी आपकी अटेंडेंस को कम करेगा। एंड अगर आपके 75 या 80% अटेंडेंस नहीं रहती है तो आपको एग्ज़ामिनेशन में भी बैठा नहीं दिया जाएगा। रही बात रिज़ल्ट की, तो आपका रिज़ल्ट भी है, चाहे वो हाउस टेस्ट हैं, क्लास टेस्ट हैं, या फिर आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है, वो सारी डिटेल्स आपके ग्रुप में आ जाती हैं। आपने कितने मार्क्स लिए हैं, अदर्स ने कितने मार्क्स लिए हैं, तो उसका पूरा जो डाटा है वो सारा आपके ग्रुप में आ जाता है। तो आपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनको पेरेंट्स को ज़रूर इंक्लूड करवाएं, क्योंकि समटाइम्स अगर आप कोई चीज़ का ध्यान आपको नहीं है तो आपके पेरेंट्स आपको बता दें, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो आपसे। इसलिए आपने क्या करना है, अपना और अपने पेरेंट्स का नंबर जो है वो ज़रूर ऐड करवाना है। एंड वैसे भी आपके पेरेंट्स घर में होंगे, मोस्टली बच्चे जो हैं वो रूम लेके या फिर पीजी में या फिर हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनके लिए ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप ग्रुप्स में ज़रूर ऐड करवाएं उनको। एंड अगर आप चाहते हो कि फ़र्स्ट डे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या एक्साइटेड चीज़ें होती हैं और आपको कैसे वहाँ जाके क्या चीज़ें करनी हैं, अगर आप ये वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।